स्वागत है ब्रेक के बाद। तो देश भर में हो रही हिंसा पर कार्रवाई हो रही और इसके बाद देश में हो रही हिंसा को लेकर एसटी हसन बोले हैं देश को कमजोर करने के लिए कार्रवाई जारी है। दो बड़ी आबादियों के बीच टकराव पैदा किया जा रहा है। हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है। जुमे की नमाज के बाद देश में जगह जगह प्रदर्शन और उसके बाद हुई हिंसा पर सपा सांसद एसटी हसन ने इसके पीछे विदेशी ताकत के हाथ होने का अंदेशा जताया है। क्या ऐसे तो नहीं है कि हमारे देश को कमजोर करने के लिए हिंदुस्तान की रहने वाली दो बड़ी आबादियों के बीच में टकराव पैदा किया जा रहा है? कौन है वो? मुल्क कौन सा है? पड़ोस मुझे तो ऐसा लगता है सुपर पावर्स में से कोई है जो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान भी एक सुपर पावर बन जाए, जो नहीं चाहते कि क्योंकि सारा पोटेंशियल हिंदुस्तान के पास है, हमारे देश के पास है, हम सुपर पावर बन सकते हैं। आसान तरीका हमारे देश को कमजोर करने का यही है कि इनके रहने वालों को बांट दो और उसके बाद मुल्क को कमजोर कर दो। सुपर पावर ही ऐसी कोशिश कर सकता है या पड़ोस का मुल्क भी कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। पड़ोसी मुल्क भी कर सकते हैं। कौन सा वो मुल्क आपको नजर आता जो हमारा अब मेरा आप नाम लेवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान है? क्या पाकिस्तान कश्मीर में कर नहीं रहा? बता दिए मुझे। मेन तो वही है। तो सिर्फ वही नहीं, पाकिस्तान पे किसका हाथ है, कौन करा रहा है? हम अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। इंटरनेशनली हम क्या, हमारी क्या इमेज है आप जान। क्या ऐसे तो नहीं है कि हमारे देश को कमजोर करने के लिए हिंदुस्तान की रहने वाली दो बड़ी आबादियों के बीच में टकराव पैदा किया जा रहा है? कौन है? प्रयागराज से हमारे संवाददाता इरफान खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, बड़ी कार्रवाई हो रही है, मौके पर कितने बुलडोजर पहुंचे हुए हैं, फिलहाल मौके की क्या क्या अपडेट्स? जिसमें एक मुख्य आरोपी था जिसका तख्तिया धरा हुआ था, उसका नाम मोहम्मद जावेद है, जिसके लिए उसके पास एक अवैध जो है मकान बना हुआ है उसका, जिसके लिए कल से ही दो जेसीबी का बगल से ही आना जाना शुरू हुआ था, जिसके बाद काफी भीड़ भी इकट्ठा हुई। लगभग 5,000 के करीब में लोग इकट्ठा हुए और पांच कंपनियों की पीएससी फोर्स भी मौजूद है और एंटी करप्शन की सारी टीम मौजूद है यहाँ पर। आपको बता दें कि कल से ही दो जेसीबी को लगाकर दो जेसीबी साइड में ही खड़ी थी कल से, लेकिन आज जब दो जेसीबी मौके पर पहुंची तोड़ने के लिए तो सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। जिस तरीके से मोहम्मद जावेद ने इस घटना को अंजाम दिया है व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, आपको बता दें कि प्रयागराज में जो जुम्मे की जो घटना हुई थी, इस घटना को लेकर 15 साल के बच्चों को वो ग्रुप में अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सारा कांड किए हैं। जी बिल्कुल। और क्या बड़ी जानकारियां मिल पा रही है? जैसा कि आरोपी जावेद पम की गिरफ्तारी हो चुकी है, घर पर उस वक्त कौन मौजूद था जब ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई, यानी कि घर को तोड़ना शुरू किया गया? आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, बता दें कि लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं मोहम्मद जावेद का जो कनेक्शन है वो AIMIM से भी है, जिसकी जांच चल रही है और पुलिस लगातार इस बिंदु पर जांच कर रही है कि कहीं जहां जहां पर इनका जो है अवैध संपत्ति है उसकी जांच चल रही है, किस थाने में कितना इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है या फिर गैंगस्टर की जो भी कार्रवाई है पूरी कार्रवाई पूरी हो रही है। जिस तरीके से देखिए प्रयागराज में ऐसी घटना को अंजाम देना एक बहुत बड़ा घटना जैसा माना जा रहा है। लोगों जैसे कि जब से बुलडोजर सुबह से चल रहा है इनके मकान पर, उनके परिवार वाले भी हैं जिसके लिए इनके परिवार वाले काफी हल्ला गुल्ला भी मचाए हैं। इसके लिए प्रयागराज पुलिस जो है एसएसपी अजय कुमार है, इन्होंने जिला मुख्यालय से मांग की थी कि ज्यादा से ज्यादा फोर्स इकट्ठा किया जाए। तो आपको बताया था मैंने कि 5 कंपनी की पीएससी फोर्स मौजूद है और महिला फोर्स भी मौजूद है। जी बिल्कुल। अब देखिए इरफान, इस तरह की बड़ी कार्रवाई होना अपने आप में एक बड़ा मैसेज है उन तमाम उपद्रवियों के लिए, अराजक तत्वों के लिए, कि ताकि दोबारा ऐसी हरकतें ना हो, क्योंकि प्रयागराज में भी देखा गया है कि आपराधिक तत्वों की कमी नहीं है वहां पर।
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के लिए जो है कि जो अपराधी व्यक्ति हैं उनके लिए लगातार योगी सरकार कठोर कदम उठा रही है। प्रयागराज एसएसपी ने कल से ही निर्देश दिया था और एडीजी प्रेम प्रकाश ने निर्देश दिया था कि ऐसे लोगों पर बिल्कुल बुलडोजर की कार्रवाई होनी है, जिससे उनका मनोबल गिरे और उनका जो है आर्थिक जो व्यवस्था है उनको कमजोर किया जाए, जिससे ये ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दे पाए। जी बिल्कुल। और कितने आरोपी चिन्हित किए गए हैं, कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है अभी तक इरफान? जी बिल्कुल, प्रयागराज में अब तक लगभग 80 से 90 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5000 ऐसे लोग हैं जिन पर प्रयागराज पुलिस अज्ञात मुकदमा दर्ज की है, उन लोगों की भी तलाश जारी है। और कहीं ना कहीं अगर जैसे कि इनके मोहम्मद जावेद के ऊपर कार्रवाई हो रही है, ऐसे में लोगों में बड़ा खौफ बना हुआ है कि जो भी इस घटना में संलिप्त पाए जाते हैं उन पर भी ऐसी कार्रवाई होनी है। इस वजह से लोग डरे सहमे हुए हैं। जी किन किन के घर अभी तक चिन्हित किए गए हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई अब जावेद के बाद अगला नंबर है उनका? जी बिल्कुल, बता दें कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। लगातार पुलिस इस बिंदु पर जांच करे। पीडीए जिनका जो है पीडीए के निगरानी में नहीं है, उनका जो है ध्वस्तीकरण निश्चित रूप से तय होना है। और पीडीए की जो टीम है उस पर लगातार नगर निगम की जो टीम है लगातार काम कर रही है कि ऐसे लोग कौन है। इसके लिए जी क्या पीडीए की तरफ से कोई लिस्ट तैयार की गई है इसके लिए कि इन घरों को बिल्कुल लिस्ट तैयार कर दी गई है, लेकिन अभी मीडिया से जो है इसका कोई रूबरू नहीं है। उन्होंने अभी टाइम मांगा है कि हम आपको जल्द से जल्द इसकी भी रिकवरी करके आपको इसका पर्दाफाश करेंगे, जिस पर लगातार पीडीए की टीम और नगर निगम की टीम लगातार कार्रवाई की है। आपको बता दें कि प्रयागराज में सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा रहा है कि जब पत्थरबाजी हुई है प्रयागराज में, तो उसके जुम्मे की नमाज से एक दिन पहले एक पोस्टर लगाया गया जिसमें यह दर्शाया गया कि इलाहाबाद में प्रयागराज में जुमाबंदी रहेगा। कहीं ना कहीं इसमें इंटेलिजेंस जो लोकल टीम होती है उनकी भी लापरवाही है, जिसकी वजह से ऐसी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। महत्वपूर्ण बात बताई कि एआईएमआईएम से संबंध है, यानी कि अब देखिए राजनीतिक संबंध जावेद का निकलकर सामने आया है। क्या इसको लेकर कोई बड़ी चर्चा या फिर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, अभी बहुत एआईएमआई के जो भी कार्यकर्ता है वो लगातार जावेद के पक्ष में लगे हुए हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम ट्विटर के जरिए लगातार उनका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार उन पर बिल्कुल मेहरबान नहीं है। लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है, जो गलत है उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।